हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर मिस कोमल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। भाई अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं डिमांड। इसके पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला चैप्टर यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर लिया है और आज हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा कंज्यूमर बिहेवियर ही आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो भाई जल्दी जल्दी से हम सीख लेते हैं कि ये वीडियो आपको कैसे मिलेगा। आपको कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाकर आपको इजीली ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर हो सके तो वहां पे हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक भी छोड़ दीजिएगा, थोड़ी रेटिंग डाल दीजिएगा। फिर यूज करने के बाद, ऑफ कोर्स यूज करने के बाद यहाँ आपको डालना है अपना फोन नंबर और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे। यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं लिख देती हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे यू विल हैव टू गिव योर डिटेल्स। तो डिटेल्स में आपको अपना नाम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन आपको अपने फोन की ऑन रखनी है। अगर लोकेशन ऑटो ट्रैक नहीं हुई तो आप अपनी लोकेशन टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर डालेंगे आप अपना मोबाइल नंबर, उसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी के साथ। टिंग टिंग आपके फोन पे नोटिफिकेशन पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको हमारे पास है तीन ऑप्शन। भाई तीन ऑप्शन में पूरी दुनिया समा गई है। आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, क्लास 11-12 के लिए और सीयूईटी के एग्जाम के लिए। तो जो भी आप हमसे साथ में पढ़ना चाहें प्लीज सिलेक्ट दैट ऑप्शन। और फिर आपको हमारे पास, अगर आप 11-12 में आए हैं तो उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। सीबीएसई की तैयारी करनी है, बैचेस जो हमारे चल रहे हैं यूट्यूब पे, ऐप पे साइमल्टेनियसली। उदय बैच हमारा क्लास 11 के लिए है जहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स पढ़ेंगे। ठीक है, शिखर बैच हमारा क्लास 12 के लिए है जहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप क्लास 11 क्लिक करेंगे अगर आपको माइक्रो और स्टैट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हमारे साथ आप अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, बीएसटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, तो भाई सीधी सी बात है, ये जो हेफ्टी सा अमाउंट दिख रहा है ना, बहुत बड़ा था, वो आपको पे नहीं करना। आपको क्या करना है, फ्री इजीली का कूपन कोड डालना है ऐड टू कार्ट करके। जैसे ही आप चीजें, भाई आजकल शॉपिंग सबको आती है, जैसे ही ऐड टू कार्ट करोगे वहां पे आपको आएगा कि आपको कूपन यूज करना। हाँ भाई, कूपन कोड लगाएंगे फ्री इजीली एंड यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये हुई हमारी आज की बात। तो भाई मुद्दे की बात यह है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या और बोलते हैं इसको। डिटर्मिनेंट्स के अलावा कई सारी किताबों में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड किसको किसको याद है, हाथ उठाओ। मुझे याद है, हाँ जी याद है। क्या बोला था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर्स, अदर देन प्राइस। ओन प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो थे फिक्स। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स की चर्चा करने वाले हैं। भाई डिमांड किस किस चीज के वजह से अफेक्ट होता है। अफेक्ट यानी क्या है, अफेक्ट यानी बढ़ता या घटता है। अफेक्ट यानी बढ़ता या घटता है। कौन, क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, तो भाई चलिए देखते हैं। तो भाई यहाँ है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये सारे जो है ना वो आपके मेजर फैक्टर्स हैं। क्या है ये आपके मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी एक एक करके हम प्यार मोहब्बत से डिस्कस करेंगे। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी यानी खुद की कमोडिटी का प्राइस, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और
टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनके अलावा छोटे मोटे और फैक्टर्स भी हैं जिनको डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ता। वो क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए डिटरमाइनिंग डिमांड या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए पहले वाले की बात करते हैं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है भाई, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या होता है? फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो बहुत ही एप्रोप्रिएट बैठता है पहले वाले फैक्टर के लिए, यानी प्राइस ऑफ ओन गुड। तो भाई प्राइस ऑफ ओन गुड कैसे इफेक्ट करेगा? इनवर्सली या डायरेक्टली? कैसे? इनवर्सली। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है फॉलो होता है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स फॉल होगा। ठीक है, वाइस वर्सा, प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स राइज करेगा। ठीक है, तो यही हमने बोला था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। भाई कौन सी चीजें कांस्टेंट थी एक बार फिर देख लो। ठीक है, कौन सी कांस्टेंट चीजें हैं जिसके कारण भाई सिर्फ ये चेंज कर सकता है, बाकी सब कांस्टेंट। जो हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बोलते हैं उसमें हम इन सब चीजों को कांस्टेंट मानते हैं। ये सब जो है क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स, खाली चेंज कौन सा होगा? ये बस प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी चेंज होता है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो है वो सेम रहते हैं। तो भाई पहले डिटर्मिनेंट में हमने क्या बोला कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। भाई अच्छी बात है, यानी कि ओन प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल होगा। अगर प्राइस राइज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा। किसका? ओन प्राइस ओन कमोडिटी। अगर मैं एक्स की बात कर रही हूं तो ये एक्स की ही कमोडिटी होगी। ठीक है, तो भाई ओन प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगा। कैसा रिलेशनशिप दिखा आपको इनके बीच में? कैसा रिलेशनशिप दिखा भाई? इनवर्स रिलेशनशिप दिखा। इनवर्स बोलो या फिर इनडायरेक्ट बोलो, एक ही बात है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिला कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जब डिमांड जो है घटती है, ठीक है, याद रखना है, अगर डिमांड फॉल हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? सिकुड़ना। मैं तो भाई आपको पता है सिकुड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो सिकुड़ना या फिर फॉल करना या फिर डिक्रीज होना। कौन सिकुड़ेगा, कौन फॉल करेगा? डिमांड जब भी फॉल होगी तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, डिमांड फॉल होने पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और डिमांड इंक्रीज या राइज होगी। अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी या राइज होगी तो होगा एक्सपेंशन, जिसको कई सारी बुक में एक्सटेंशन भी लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हुई बात हमारी कि ओन गुड में अगर चेंज होगा तो क्या होता है। तो भाई ये क्या है? यहाँ पे होता है मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। तो भाई डिमांड और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? मूवमेंट है डिमांड कर्व का। एक बार दिखा दीजिए मैम कैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल लो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए प्राइस ऑफ हमने एप्पल ली, तो डिमांड किसका भाई? ओन गुड की बात हो रही है, तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल ही लेना है। ठीक है, अगर प्राइस फॉल कर रही है ₹120 पर केजी से ₹80 पर केजी हो गई तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। मान लीजिए 20 केजी से डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया टू 50 केजी। ठीक है, तो और वहीं एक और एग्जाम्पल क्या होगा भाई? प्राइस ऑफ एप्पल अगर
फॉल करने की वजह राइज कर जाए, ₹120 से ₹160 हो जाए, ठीक है। और फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल पे क्या होगा सर? भाई अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है, तो डिमांड फॉल करेगी। तो ये 20 kg से 5 kg पे आ गया, ठीक है। तो दोनों ही हम ड्रॉ करके आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखा देते हैं, है ना। प्लीज छोटी सी बात है, ओरिजिन हो गई, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। मैडम इधर भी ड्रॉ कर लो, है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक बात। चलिए आगे क्या करें भाई? आगे मैम लिखो, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेना है, किसका? एप्पल का, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या लेना है? क्वांटिटी डिमांडेड लेना है, किसकी? एप्पल की, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्राइस ऑफ एप्पल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक्स और वाई एक्सिस। भाई पूरा पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं एक डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा डिमांड कर्व डी, ठीक है। यहाँ पे भी एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर देती हूँ, डी, ठीक है। अब भाई एक प्राइस है ₹120, तो भाई ₹120 का प्राइस भी हम ले लेते हैं। ये है ₹120, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया ₹120। अब क्या हुआ है? प्राइस इस केस में फॉल किया है, तो फॉल करके न्यू प्राइस क्या बन गया है? न्यू प्राइस बन गया है ₹80, ठीक है। तो भाई जब 120 प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी? 20 kg थी, राइट। जब ₹80 प्राइस हो गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है? 50 kg हो गई है। तो भाई डिमांड कहां से कहां मूव किया है जरा बताएंगे ग्राफ पे, ठीक है। डिमांड की मूवमेंट कहां से कहां दिख रही है? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या दिख रहा है कि जब 20 kg डिमांड है तो प्राइस जो है वो 120 है, ठीक है। तो डिमांड हमारी क्या हुई? इंक्रीज हो गई। डिमांड क्या हुई? राइज हुई है। और प्राइस क्या हुआ है? फॉल हुआ है। प्राइस क्या हुआ है जी? फॉल हुआ है। तो कैसा रिलेशनशिप मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप मिल रहा है ना, फॉल हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिमांड क्या हुई? बढ़ गई, 50 kg हो गई, और प्राइस क्या है? ₹80 है, ठीक है। तो ये जो ए से बी का मूवमेंट हुआ है ना जी, कहां से कहां तक का? ए से बी तक के मूवमेंट को हम बोल रहे हैं एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन, जो आप बोलो, ठीक है। इसको बोलते हैं मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है ये? दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। लिख लो स्टार मार्क लगा के। क्या है ये डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब भाई ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। अब अगर मैंने एक्सपेंशन बता दिया तो कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत इजी हो गया। क्या करना है भाई? प्राइस 120 से क्या हो गई? प्राइस क्या हो गई? 160, यानी कि इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो 160 अगर बढ़ा दी तो बढ़ा दो प्राइस, ₹160, ठीक है। 120 के प्राइस पे कितना? भाई वही 20 kg था, एप्पल का डिमांड था। अगर प्राइस 160 हो गया तो डिमांड क्या हो गई है? 5 kg हो गई, ठीक है। तो अब हमारा मूवमेंट कैसा दिख रहा है? अब जो है ए से हम सी की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो इसको हम कौन सा मूवमेंट बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड, ठीक है। क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड
कर्व, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट है। और भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। प्राइस क्या हुई है, राइज हो गई 120 से 160, और डिमांड क्या हुई, वो फॉल हो गई बेचारी, ठीक, गिर गई ना। चलिए, तो डिमांड फॉल और प्राइस राइज, इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फॉलो हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। जो ए से सी का मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो भी आप चाहें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई यहाँ पे क्या चीज थी, यहाँ पे कितना डिमांड था, 20 kg डिमांड था, प्राइस 120 था। उसके बाद क्या हुआ, डिमांड 5 kg हो गया और प्राइस 160 का हो गया, है ना जी। तो ए से सी हमारा क्या है, ए से सी हमारा अपवर्ड मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पहले डिटर्मिनेंट की। अब चलते हैं दूसरे डिटर्मिनेंट पे। भाई पहले वाला देख लो, सही है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दिखता कैसा है, जल्दी से देख लेते हैं। भाई अगर ए से बी का मूवमेंट हुआ है तो ये है एक्सपेंशन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, और ए से सी का मूवमेंट हुआ है ऊपर की तरफ यानी कि वो है अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। भाई रिलेटेड का मतलब है नाता, रिश्ता, रिलेशन किसी के साथ, ठीक है। आर यू इन रिलेशनशिप विद समवन, प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो भाई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह के हैं। दो रिलेशंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तेरे बिना मेरी, क्या वो गाना है ना, तेरे बिना मेरी जान नहीं लगती या तेरे बिना मेरी सुबह नहीं होती, समथिंग समथिंग। तो भाई ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब आज तू आया नहीं आया कोई नहीं दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ साथ रहेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब वो नहीं तो कोई दूसरा सही, ठीक है। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो भाई एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, बोर्ड और चॉक। भाई ये हो गया ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, ठीक है। आपके बैट के साथ आप बोलो मुझे कोई मार पड़ती है तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री हूं, ऐसी नहीं है बात, बैट के साथ बॉल, ठीक है। चलिए और क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्या चीजें हम साथ में यूज करते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप के साथ माउस जरूरी होता है ना भाई, माउस भी तो चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कौन सा भाई डेस्क, आजकल वैसे तो लैपटॉप हो ठीक है लेकिन कोई नहीं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको माउस भी चाहिए होता है। और क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक बोर्ड यूज कर रही हूँ, उसके लिए मुझे चॉक या फिर पेन तो जरूरी है ना इसको साथ में लिखने के लिए, राइट। तो वो गुड्स जो साथ में यूज होते हैं, किताब में आपको कार और पेट्रोल तो जरूर मिलेगा, ठीक है, कार और पेट्रोल, तो ये सारी चीजें साथ में यूज होती है। मोबाइल फोन और चार्जर चाहिए ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड यानी जो एक दूसरे के साथी तो हैं बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक नहीं आया तो दूसरे से काम चलाना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आपने कोक और पेप्सी का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, कोक नहीं मिली तो पेप्सी ले लेंगे, ओके, मिरिंडा नहीं तो फैंटा ले लेंगे। और क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यानी एक के बदले में दूसरा यूज हम कर लेंगे, ठीक। तो कोक और पेप्सी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप बोला था, तो भाई हम डेस्कटॉप नहीं मिला तो हम लैपटॉप को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए हैं, राइट। तो इस तरीके से जो गुड्स हम एक दूसरे के
प्लेस में, इन प्लेस ऑफ वन अनदर हम यूज करते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। आई बात समझ में? तो और भी इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो प्लीज डू राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है? चलिए, तो भाई इनका आपस में नाता रिश्ता कैसा है? कैसा है नाता रिश्ता? तो भाई एक मैं शॉर्टकट आपको समझा देती हूँ। शॉर्टकट भाई टीवी में CID देखा है ना, दया तोड़ दो दरवाजा, ठीक है? तो CID के साथ एक S लगा लीजिए, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो होगा, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है? C किसके लिए है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के लिए है। I किसके लिए स्टैंड करता है? इनवर्स रिलेशन के लिए। किसके लिए? इनवर्स रिलेशन के लिए। D किसके लिए स्टैंड कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशन के लिए। और S स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूट गुड के लिए, ठीक है? तो भाई क्या पता चला हमको यहाँ से? मैडम कुछ नहीं समझ में आया, आपने लिख तो दिया। भाई C और I को साथ में रख लो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होगा। D और S को साथ में रख लो, ठीक है? D और S को साथ में रख लो, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कैसे जरा एक्सप्लेन करते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, मानिए कि हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिए, बिल्कुल कार और पेट्रोल, ठीक है? अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो जाए, कार का क्या हुआ है? प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो आप ज्यादा कार खरीदोगे कम खरीदोगे? कम खरीदोगे ना। पेट्रोल ड्रिवन कार की बात हो रही है आजकल। यहाँ पे बहुत सारे आप बोलोगे मैम हम इलेक्ट्रिक वाला ले लेंगे, पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो भाई पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। यहाँ पे हम कार जो पेट्रोल ड्रिवन कार है वही। तो भाई अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हम उस कार को नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स दूसरे सिस्टम पे जाएंगे, डीजल वाली, इलेक्ट्रिक वाली, है ना? तो भाई डिमांड फॉर पेट्रोल पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड फॉर पेट्रोल पे क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, प्राइस कम हो जी तो डिमांड इसका फॉल करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हम ओन प्राइस ओन कमोडिटी ले रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड की, भाई प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ओन कमोडिटी के केस में यहाँ तो कमोडिटी साला गेम ही बदल गया। क्या गेम हो गया कि भाई कार और पेट्रोल दोनों अलग अलग गुड्स हो गए हैं, इसलिए क्या करना है? कार और पेट्रोल। तो कार की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड फॉर पेट्रोल कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये दो हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और इनके बीच में रिलेशन कैसा है? मैंने आपको एक CIDS ट्रिक बताई है, बोलता है C के साथ I चिपका दो। तो I यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होगा यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। अगर वही मैं बोलूं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार जो है, प्राइस ऑफ कार अगर गिर जाए तो डिमांड फॉर पेट्रोल क्या होगा? लोग ज्यादा पेट्रोल फूकेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? अब यही हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें। सब्स्टिट्यूट गुड्स में बात करते हैं कोक की, और थम्स अप ले लो या पेप्सी ले लो, एक ही बात, ठीक है? कोक और पेप्सी। अगर मैं बोलूं कि प्राइस ऑफ पेप्सी जो है वो घट रही है, घट गई प्राइस ऑफ कोक, तो आप क्या ज्यादा पसंद करोगे? कोक लेना कि पेप्सी लेना? भाई प्राइस अगर ये एक पेट बॉटल इसकी ₹50 से 30 की हो गई और ये रुपीस अभी भी 50 पे ही अटका पड़ा है, तो क्या लोगे? ये 50 से 30 पे आ गया तो ये लोगे ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। 19-20 का, 19.5 और 20 का टेस्ट में फर्क है, लेकिन चला लोगे अगर 20 रुपए बच रहे हैं तो, ठीक है? तो आप कोक की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो पेप्सी की डिमांड का के हो सी, पेप्सी की डिमांड भी खड्डा में गिर जैसी, ठीक है? तो पेप्सी की डिमांड भी फॉल करेगी। तो भाई प्राइस फॉल कर रहा है तो डिमांड भी फॉल कर रहा है।
है, तो भाई वापस हमारे शॉर्टकट पे आओ। सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये कौन से गुड्स हैं? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो इनके बीच का नाता रिश्ता कैसा होगा? डी होगा। डी यानी डायरेक्ट रिलेशन होगा। डी यानी डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन यानी अगर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगी। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। आगे चलते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई इनकम को हम ना वाई से पहचानते हैं। कैसे? वाई से। जब भी आप इकोनॉमिक्स में इनकम बोलते हैं, इनकम मतलब वाई। अब आप बोलेंगे मैम आई क्यों नहीं? आई हमने इन्वेस्टमेंट को दान में दे दिया ना, इसलिए वाई से काम चलाएंगे। तो भाई नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, मैम डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब आपकी इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाए। ठीक है मैम, एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल के साथ करा दो। बिल्कुल भाई, एग्जाम्पल एलईडी टीवी ले लें, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल मोटी वाली कलर टीवी होती थी ना पहले जमाने में, उसके पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले लो, अभी तो होती नहीं है, तो इसको आप क्या करो, रिप्लेस कर लो कलर टीवी से। अब थोड़ा हम एडवांस हो जाते हैं, कब तक हम एक ही एग्जाम्पल को घिसेंगे, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा कर लेते हैं मोटी वाली कलर टीवी। ठीक है, तो ये हमारी इंफीरियर गुड हो गई। और क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं भाई? बासमती राइस, बासमती राइस और मोटे वाले चावल, थोड़े लो क्वालिटी वाले राइस, लो क्वालिटी वाले राइस। ठीक है, तो ये क्या है? जब इनकम बढ़ेगी यानी वाई बढ़ेगा, इनकम क्या है? वाई। ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज हो यानी वाई इंक्रीज हो और डिमांड भी इंक्रीज हो जाए उस पर्टिकुलर गुड की, तो वो नॉर्मल गुड होगा। यानी कि कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा? डायरेक्ट रिलेशन। किसके बीच में? इनकम और डिमांड के बीच में। किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा? इनकम और डिमांड ऑफ द गुड। अगर इनकम और डिमांड ऑफ द गुड में डायरेक्ट रिलेशनशिप मिले तो वो नॉर्मल गुड है, और अगर आपको इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिले, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि इनकम बढ़ने पर, इनकम इंक्रीज होने पे अगर डिमांड फॉल करे, भाई इनकम इंक्रीज होगी तो कलर टीवी थोड़ी लोगे, एलईडी टीवी लोगे। ओएलईडी टीवी आजकल तो पता नहीं कितने कितने टीवी निकले, प्लाज्मा टीवी है ना। और अगर लो क्वालिटी राइस खा रहे हो, इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी ऑफ राइस खाओगे ना, तो भाई इनकम बढ़ने पे डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इंफीरियर गुड बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब जब उसका इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है वो फॉल करेगी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम फॉल करेगी तो डिमांड भी फॉल करेगी। यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इंफीरियर गुड के लिए इनवर्स रिलेशनशिप है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉल करेगा, राइट, और इनकम फॉल होगी तो डिमांड जो है वो राइज करेगा। आई बात समझ? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट। तो भाई नॉर्मल गुड का अगर ग्राफ बना तो ऐसा डायरेक्ट बनेगा। अगर हम यहाँ पे इनकम लें और यहाँ पे डिमांड, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। और इंफीरियर गुड के लिए कैसा कर्व बना दे? नेगेटिवली स्लोपिंग, कि भाई इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगा। कम हो रहा है, इनकम बढ़ने पे डिमांड जो है वो कम हो रही है। आई बात समझ? चलो जी आगे
आगे है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये सबसे सिंपल है भाई, कोई भी चीज फैशन में है, इन ट्रेंड है, आपको चाहिए, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात है तो डिमांड इंक्रीज होगी। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। क्या होगा? फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। यानी जो चीज फैशन में है उनकी चीजों की आप डिमांड करोगे, आपको पसंद है पर्सनली तो आप डिमांड करोगे। अनफेवरेबल हो जाए, लोग खरीद नहीं रहे, पुरानी हो गई ये चीज, आउट ऑफ फैशन हो गई। क्या हो गई? आउट ऑफ फैशन हो गई, तो चाहे आप उसको सस्ता भी कर दो हम तो नहीं खरीदेंगे, राइट? तो अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगी तो डिमांड क्या होगा भैया? फॉल करेगा ना। डिमांड क्या करेगा? फॉल करेगा। तो ये हो गई हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बातें, ठीक है? कि भाई फेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, और अनफेवरेबल होगा तो डिमांड घटेगी, ठीक है? तो भाई कुछ और फैक्टर्स हमने देखे थे, जो मैंने आपको बताया था कि मेजर फैक्टर्स नहीं है, मेजर 4 होते हैं: प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी। तो भाई गवर्नमेंट पॉलिसी का ना 2 चीज है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है आपके ऊपर। क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है आपके ऊपर। तो अगर वो अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है? और गवर्नमेंट पॉलिसी होती है टैक्स रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, आपके पॉकेट में होल करेगी, तो भैया टैक्स इंक्रीज होने पे क्या होगा? ज्यादा पैसा टैक्स दोगे, डिस्पोजेबल इनकम यानी जो पैसा आप मार्केट में जाके खर्च कर सकते हो वो कम हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे आपको, हेल्पिंग पेमेंट, सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट से मिलने वाली हेल्पिंग पेमेंट, ठीक है? कोई चीज 10 रुपए की है, गवर्नमेंट बोलता है 2 रुपए मैं तेरे बदले में दे दूंगा, टेंशन न को, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। तो आपको 8 ही रुपए देने पड़ेंगे, तो उस केस में डिमांड जो है आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर टैक्स लगा दे, भाई 1000 रुपए हमने कमाए थे उसमें से 200 रुपए सरकार ले गई, 800 बचे ना खर्च करने के लिए, तो 800 का ही सामान खरीदोगे यानी डिमांड कम हो जाएगी। चल, पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज, तो भाई अगर पॉपुलेशन, खाने वाले लोग बढ़ेंगे, खाने वाले हाथ बढ़ेंगे, पेट बढ़ेंगे, तो भैया गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा खरीदे जाएंगे। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है? पॉपुलेशन फॉल, ऐसा तो हमने बहुत कम सुना है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन फॉल, लेकिन हाँ अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज गिरता है तो आपको थोड़ा ये देखने को मिलेगा कि डिमांड भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है? चलिए, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो भाई समर से विंटर, विंटर से मॉनसून, तो अभी समर, समर से फिर मॉनसून, मॉनसून से फिर ऑटम, विंटर, ऐसे सीजन चलेगा, है ना? तो हर सीजन में, अब सीधी सी बात है, विंटर के सीजन में हमको क्या चाहिए? वार्म क्लोथ्स। समर के सीजन में क्या चाहिए? अम्ब्रेला चाहिए, कैप्स चाहिए हमें, ठीक है? कैप लगा के घूमते हैं ताकि हमको धूप से बच सके, सर कवर करके। तो क्लाइमेट चेंज में भी हम क्या देखते हैं कि जब रेनफॉल का सीजन होगा, रेनी सीजन होगा, मॉनसून होगा, तो अम्ब्रेला की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। तो जैसे जहां का क्लाइमेट चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उस हिसाब से डिमांड भी चेंज होती है, राइट? समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। कौन से क्लोथ्स भाई? लोग कॉटन क्लोथ ज्यादा पहनते हैं क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं, तो डिमांड इन समर इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही मॉनसून में अम्ब्रेला की डिमांड, विंटर्स में वार्म क्लोथ्स यानी वुलन क्लोथ, विंटर्स में क्या होगा? वुलन क्लोथ की डिमांड
वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कब? विंटर में। तो ये है हमारा क्लाइमेट चेंज के रीजंस। ठीक है, तो अभी जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े ना बेटा, वो थे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स। क्या थे? जो डिटर्मिनेंट्स हम डिमांड पढ़ रहे हैं, किसके पढ़े? जो हमने एकदम बिगिनिंग में, चले जाए एक बार बिगिनिंग में, कि भाई बिगिनिंग में हमने प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये जो भी हमने किया, ये डिटर्मिनेंट्स किसके हैं? ये डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल डिमांड के हैं। किसके हैं? इंडिविजुअल डिमांड के। तो अब हमको मार्केट डिमांड के भी जो है फैक्टर्स देखने हैं। मार्केट डिमांड यानी कि हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सबके इंडिविजुअल डिमांड को आप प्लस कर दो, सम अप कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड। इसका डेफिनेशन और ग्राफ हमने प्रीवियस क्लास में किया है। तो आज हम देख रहे हैं इसके डिटर्मिनेंट्स। तो भाई फर्स्ट 4 तो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट 4 क्या है? वो तो सेम है, राइट? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो नेक्स्ट वाले 5 है कि भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेक्ट्स, तो एडवर्टीजमेंट बढ़ाओगे, लोगों तक पहुंचोगे, तो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट है कि अगर एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट इंक्रीज करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में कंज्यूमर आपसे क्या चाहता है? फ्यूचर में लगता है कि भाई प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं तो डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, अभी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, पड़ोसियों के घर जाते हैं, उन्होंने कोई चीज नई ला रखी होती तो हम भी लेके आते हैं। भाई हमारे एक पड़ोसी हैं सरदार जी, ठीक है, वैसे हम उनको प्यार से कह देते सरदार जी थी। उन्होंने हमारे घर में ना एक रोबो देखा था, जो क्लीनिंग के लिए आजकल वैक्यूम क्लीनर है, छोटा सा, जो मोबाइल फोन से हम ऑपरेट करते हैं, हमारे एब्सेंस में भी बढ़िया क्लीनिंग करता है। भाई उन्होंने सोचा मैं भी लेके आता हूँ, तो वो ले आए। फिर वो एक दिन हमारे घर आए, उन्होंने हमारे घर पे डिश वॉशर देख लिया, बोला भाई कहाँ से लाए हो? हमसे पूरा आइडिया लेके वो ले आए। तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। कि भाई आजकल हम किसी की घड़ी देखते हैं, अच्छा ये वाली घड़ी सैमसंग का ये मॉडल, एप्पल का वो मॉडल, तो हम 10 दिन बाद 15 दिन बाद यही देखते हैं। एक मेरा छोटा भाई उसने अभी CUET क्लियर किया, अब कहता है कि मुझे बाइक चाहिए, वो भी चाहिए रॉयल एनफील्ड। तो भाई उसके दोस्त ने ली तो उसको भी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखकर इंसान को इमिटेट करना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण भी मार्केट में डिमांड जो है बढ़ता गमता है। अगर किसी ने किसी चीज के बारे में बुरा बता दिया, ठीक है, कि भाई वहां मत जाना, उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत बुरा है, अब एक ने खाया, उसे नहीं पसंद आया, 10 को बता दिया, तो भाई 10 और लोग नहीं जाएंगे तो बेचारे की तो डिमांड गिर गई। तो यही होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव है तो डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिव है तो डिमांड कम जाएगी। पॉपुलेशन अगर कंट्री का बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, अगर रिच और रिचर होंगे, पुअर और पुअर होते जाएंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। पुअर को भी अगर परचेजिंग पावर बढ़े, इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी, यानी नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल होगा तो डिमांड जो है इंक्रीज होगी। अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इकोनॉमिक पाई है, ये पुअर लोगों की पाई है और ये रिच लोगों की पाई अगर बड़ी रह जाएगी तो भाई कैसे चलेगा? रिच लोग तो ऑलरेडी भी वो क्या सारे एक्सपेंसिव गुड्स खरीदते, एक ले लेंगे, 2 ले लेंगे, है ना, तो उनसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इकोनॉमिक पाई का होगा तो सबकी डिमांड इंक्रीज होगी। मिडिल क्लास, पुअर पीपल, एवरीवन विल डिमांड मोर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले वापस से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड क्या क्या थे भाई? एडवर्टीजमेंट, ठीक है,
एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और ये 4 सेम एज इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखिए, ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड कौन से 2 गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो आज की क्लास में हमने इंडिविजुअल डिमांड के और मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और शिफ्ट एंड मूवमेंट को कंपेयर करेंगे। शिफ्ट इन द डिमांड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन learn with a smile and do not forget to download easily app। कोई भी आपके सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप हमारे ऐप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई? तो वो है कॉमर्स इजीली। ठीक है, कॉमर्स इजीली, इजीली विद अ Z, या फिर साइंस इजीली। ठीक है, कॉमर्स इजीली या फिर साइंस इजीली जो है आपको ज्वाइन करना है। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।